everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. उजाला, शमा का ऑपरेशन तो 4 बजे है ना, तो मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। लेकिन तबरेज क्या लेकिन? अगर इतनी जल्दी है ना तो खुद चली जाओ अपनी बहन के पास। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। उस डॉक्टर्स ने कहा इंतजार कीजिए, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बस अल्लाह ताला खैर करे। बिन माँ के बच्चा तो रुल जाएगा ना। उजाला, मैं नहीं बदला। अच्छा बताओ कहाँ से बदलाऊं? दिल से तबरेज, दिल बदल गया आपका। इसमें 2 औरतों की मोहब्बत की गुंजाइश आ गई। वैसे गुंजाइश तो 4 की है। 4 की तो कर ले जा। किसने रोका है आपको? उजाला यार, मैं मानता हूँ कि यहाँ आने में मुझे देर हो गई है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं कल सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। बल्कि जितना टाइम आज जूबी को दिया ना, उससे ज्यादा वक्त तो मैं दूंगा। तो अब आपको अपनी मोहब्बत और वक्त तकसीम करने का हुनर भी आ गया। बहुत जल्दी नहीं सीख लिया आपने ये सब कुछ। उजाला, मैं तुम्हारी मोहब्बत की तकसीम का सोच भी नहीं सकता। तो क्यों तबरेज, क्यों अपनी तवज्जो के खजाने उसके ऊपर लुटाते रहते हैं आप? उजाला, तुमने ही तो कहा था कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं जूबी के साथ अच्छा बिहेवियर रखूं, और अब तुम ये कह रही हो। क्योंकि आप मुझे हर्ट कर रहे हैं तबरेज। आप मुझ पर जूबी को फौकियत दे रहे हैं। कल को बच्चा हो गया तो आप मुझे अपने दिल से भी निकाल देंगे। कैसी बातें कह रही हो उजाला, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बस वादे करने आते हैं आपको या दावे, और जब अमल का टाइम आता है तो आप किसी ना किसी मजबूरी का तौक मेरे गले में लटका देते हैं। उजाला, तुम चाहती क्यों, मुझे खुल के बताओ। फिर मैं आपकी तकसीम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये बात मुझे अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई और भी है जैसे हम मेरी तरह मोहब्बत करते हैं। क्या हुआ? क्या गम लगा के बैठी है? पूरा 1 घंटा हो गया बेबे, तबरेज जी अभी तक नहीं आए उसके पास से। ये नहीं बतना फोन करके पूछते, खैरियत पूछ ले, कुछ भी नहीं। वहां जाके तो मुझे भूल ही जाते हैं उसके पास। तो पागल हो गई है क्या? सारा दिन से तो तेरे साथ ही था। अगर वहाँ चला भी गया है तो इतने सारे लोग हैं वहाँ, उजाला अकेली नहीं है। जो भी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जलन होती है मुझे दोनों को साथ देख के। तो क्यों सोच रही है तू? ना सोच, परेशान ना हो। ठीक है, फिर मैं उसे तलाक दे देता हूँ, फिर तो तुम खुश हो जाओगी ना। प्लीज, मैंने ऐसा कब कहा आपसे? उजाला, यही इस मसले का हल है। जब तक वो हमारे दरमियान रहेगी, हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। मैं अभी उसे तुम्हारे सामने तलाक देता हूँ। सब ड्रामे कर रहे हैं, जैसे उसे तलाक दे ही देंगे। बस मुझे ज़हनी तौर पर उलझाना चाहते हैं। आज हो ही जाए मोहब्बत का इम्तिहान। फोन बज रहा, देख किसका फोन है। जो भी मैंने तुम्हें तलाक दी है। क्या किया आपने? अपना दिमाग खराब हो गया क्या? वही जो तुम चाहती थी। अब खुश हो जाओ। मुझे सुनने में गलती हुई, सही से सुनती ना मैं गलती क्यों करूंगी? ना मेरे फोन उठाते उससे तुझे तलाक दिए। नहीं बेबे, सारा दिन तो वो मेरे साथ थे। ये सारी ना उजाला की कारस्तानी है। उसने तबरेज को तेरे खिलाफ भड़काया है। मेरा दिल घबरा रहा, तूने मेरी नहीं मानी कोई बात। चुप तो कर जा, मुझे कुछ सोचने तो दे। बेबे, तू क्या सोचेगी? देख, एक बात मेरी समझ में आ रही है। क्या समझ में आई है? नहीं, क्या समझ में आई है बेबे? मेरे तो दिमाग की बत्तियां बुझ गई सारी की सारी। मेरी तलाक हो गई है। कैसे रहूंगी इस घर में? किस हक से रहूंगी? कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। मेरा दिमाग खराब हो गया बेबे। तूने फोन सुना था तबरेज का? है तबरेज तो इतने गुस्से में था, उसने तो ये भी नहीं सोचा कि उधर फोन पे कौन है, और उसने तलाक दे दी, और वो भी 1 बार दी है। क्यों नहीं समझ रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेबे, चक्कर आ रहे, तलाक हो गए। संभाल अपने आप को, क्या हो गया तुझे? और देख मेरी बात सुन, ये तलाक वाली बात तुझे नहीं पता है, समझ रही है ना? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तबरेज ये सब कुछ सीरियसली कह रहे हैं, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देती। कम से कम तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक बच्चा नहीं हो जाता। पप्पू को पता चलेगा तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। और जूबी तो सारा घर सर पे उठाया होगा। शुक्र सब कुछ खैरियत से हो गया।
बस बहुत परेशानी थी, अल्लाह ने खैर कर दी सारी। जी भाभी, मैं ये पूछ रही थी कि मैं आपके पास रुक जाऊं या आप संभाल लेंगी सब कुछ? अरे मैं और तैमूर दोनों है ना, आप लोग जाओ घर। नहीं, वैसे तो उजाला भी रुक रही है। भाई तुम क्यों रुक रही हो, घर जाओ अपने। ताई मैं ऐसे घर कैसे जा सकती हूँ, मुझे शमा से मिलना है। बेटा उसे सुबह जाकर होश आएगी, तुम सुबह से ख्वार हो रही हो, जाकर आराम कर लो। और मैं और तैमूर तो है ना, और 2 से ज्यादा तो यहाँ रुकने भी नहीं देते किसी को। लेकिन ताई मेरे ख्याल से भाभी ठीक कह रही हैं, कोई फायदा नहीं हमारे यहाँ रुकने का, हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। बहुत ख्याल रखिएगा और शमा का भी बहुत ध्यान रखिएगा, मैं फोन करती रहूंगी, ठीक है? बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह मियां तुम्हारे नसीब अच्छी करे, सबका ख्याल रखती हो। जाओ। बेबे तुझे यकीन है ना कि जैसा तूने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा? पक्का यकीन है। तू बस ना अपनी बात पे कायम रहे, चाहे कोई कुछ भी कह ले। कोशिश करती हूँ बेबे। कोशिश नहीं करनी, करके दिखाना है। 1000 बार कहे किसी के आगे हल्की मत पड़ा कर। तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तबरेज जी का इंतजार। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबरेज बता रहा था कि तुम्हें ड्रिप लगी है। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ खाला जी, वरना लोगों ने तो दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ना आपा जी, वो तबरेज किधर रह गया? तुम्हारे साथ नहीं आया? लेकिन वो तो हॉस्पिटल से बहुत देर हुई निकल चुका है, मैं तो समझी घर आ चुका होगा। अरे बेबे क्या हो गया है? आ जाएंगे ना तबरेज जी, कि काम वाम में फंस गए होंगे। वैसे भी तो मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, थोड़ा और कर लूंगी। खैरियत है? इतनी बेसब्री से क्यों इंतजार हो रहा है तबरेज का? खाला जी आपको तो पता है ना कि तबरेज जी 3 दिन उजाला बाजी के साथ रहते हैं, 3 दिन मेरे साथ, तो आज तो मेरी बारी है ना। वैसे भी अच्छी बीवियां शोरों का इंतजार करती हैं, मेरी बेबे ने बताया ये। तबरेज जी आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी यहाँ बैठ के। क्यों, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी तुम? अच्छी बीवियां शोरों का इंतजार करती है ना, तो मैं भी वही कह रही थी। जुबी, ना ही मैं तुम्हारा शौहर हूँ और ना ही तुम मेरी बीवी। तबरेज, ये क्या कह रहे हो तुम? मम्मी इंतजार करने का ड्रामा कर रही है, जबकि अच्छी तरह जानती है कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। तबरेज पुत्र, ऐसा ना करके जो पहली बीवी बोले तो वो बोलने लगे फौरन। देखा बेबे, ये ऐसे हमेशा मेरी खुशियों को मिट्टी में मिलाते हैं। तबरेज, तुम्हें जो भी जुबी से गिला शिकवा है, तुम कमरे में ले जाके बात करो, यहाँ क्या सबके सामने इस तरह? मॉम, एक बात तो क्लियर है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा क्या हो गया है अचानक? क्योंकि मैं इसे तलाक दे चुका हूँ। तबरेज, ये तुम क्या कह रहे हो? इस किस्म का मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम, ये मजाक नहीं है, सच है, आप पूछे जुबी से। हाय अल्लाह तबरेज जी, कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं बेबे। तबरेज, ये सब क्या हो रहा है? आखिर मामला क्या है? उजाला बताओ, मैंने तलाक दी थी या नहीं? लो जी, पहुंच गई मैं बात की तह तक। ये सारी पट्टियां ना इस उजाला की पढ़ाई हुई हैं। ना आपा तुम खुद बताओ, अगर तबरेज ने तलाक दी होती तो मेरी जूबी ऐसे तैयार होकर बैठती अपने बंदे के लिए, ना कि चीखो पुकार मचा रही होती, रोना पीटना डाला हुआ होता उसने। खुदा के कहर से डरो उजाला बाजी, खुदा के कहर से डरो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती लोगों के घर बिगाड़ते हुए? इसने सब कुछ किया बेबे। मेरी एक बात याद रखना, इस नीच और घटिया हरकत से ना तुम मुझे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपना सामान पैक करो और गांव वापस जाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस घर के अंदर। आपा क्यों नहीं आ रहा तुम्हें समझ? ये सब ना तुम्हारी उस बहू का किया धरा है, ना उसे अल्लाह का खौफ है ना मेरी बच्ची की हालत का एहसास। खाला जी, आज से भले तो मेरे पास तबरेज जी गए थे, ये कहीं उजाला ने तो नहीं कर दिया। मुझे लगता है उसने जादू वादू किया तबरेज जी पे, वरना वो तो ऐसी बातें नहीं करते खाला जी। अरे चुप हो जाओ जुबी, क्यों रोना धोना डाल देती हो इस तरह? मैं कह रही हूँ ना, बात करूंगी तबरेज से। आप क्या बात करेंगी? आप तो झूठी तसल्लियां देती खाला मुझे, बस बात करेंगी। फजूल बातें करवा लो बस तुमसे, चुप रहो बिल्कुल। चुप हो जाओ जुबी। मैं पता नहीं क्या होगा अब। उजाला, मैं तो बहुत हैरान हूँ, वैसे कर क्यों रही है? मैं खुद उसे इतना तैयार देख के बहुत शौक थी तबरेज।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहती क्या है। लेकिन तबरेज़ वो ऐसा कर क्यों रही है? वैसे तो छोटी से छोटी बात पे इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर देती है और अब देखें बिल्कुल नॉर्मल है। यार मैं क्या कह सकता हूँ, किसी के दिलो दिमाग को पढ़ने की सलाहियत थोड़ी है मेरे पास। हाँ लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत पे तो अब मुझे भी शक होने लगा है। मॉम मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ। ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है तबरेज, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे सच सच बताओ, तुमने उससे जान छुड़वाने के लिए चक्कर चलाया है ना? गॉड मॉम, मैंने आपसे आज तक कभी झूठ बोला है? और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप उजाला से पूछ लें। उजाला की तो तुम रहने ही दो, वो क्यों चाहेगी कि ज़ूबी यहाँ रहे? और वैसे भी मुझे तो लगता है कि तुम उजाला को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हो। क्या पप्पू आप मुझ पे शक कर रही है? हाँ, क्योंकि मैंने नोट किया है कि तुम बहुत दिन से बदल चुकी हो। तुम ज़ूबी को तो एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने ये बात बहुत पहले महसूस की थी, लेकिन तुमसे नहीं कही कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। लेकिन अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। मॉम आप सब चीजों में उजाला को मत घसीटें। ज़ूबी को तलाक मैंने अपनी मर्जी से दी थी, अब वो नहीं मान रही तो ये उसका प्रॉब्लम है। ये किसी का नहीं, मेरा प्रॉब्लम है। और जाकर उस बीवी को मनाओ जिसका तुमने दिल दुखाया है। वो मेरी बीवी। बस कर दो तबरेज, मैं एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहती। बहुत हो गया मजाक। पप्पू मुझसे क्यों बदगुमान हो रही? मैं तो कभी किसी के फैसले में शामिल ही नहीं रही। जो उन्होंने कहा मैं करती रही, जिसका मुझे ये सिला मिल रहा है, मुझे ही मुजरिम बना दिया गया। अरे चुप हो जाओ ज़ूबी, मैंने तबरेज से बात कर ली। तुम देखना थोड़ी देर में आके तुमसे माफी मांगेगा, तुम फिक्र नहीं करो। ना आपा, वैसे ना मेरी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती हुई है। तबरेज तो एक सीधा साधा बच्चा है। वो है ना तुम्हारी उजाला बहू, वो तबरेज को पट्टियां पढ़ाती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है गफूरा। इस घर में अगर किसी का हुक्म चलता है तो वो मेरा, उजाला का नहीं। ये बात तो खाला आप ठीक कह रही हैं। मेरा दिल खुश कर दिया आपने, वरना वो उजाला तो मेरा कीमा बना के खा जाए मुझे। ऐसी खा जाए? इससे पहले मैं उसका भुर्ता ना बना दूं। वो तो मैं आपा जी का लिहाज कर रही हूँ, वरना तो ऐसे जिन में बहुत अच्छे से निकालने आते हैं मुझे। अरे छोड़ो इन सब बातों को। ज़ूबी तुम जाके तबरेज को देखो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, जाके अपने बंदे को देख, कहीं फिर उजाला से सबक ना पड़ रहा हो। अरे गफूरा ऐसी कोई बात नहीं है, गलत फहमी है तुम्हारी। और ज़ूबी तुम जाके तबरेज से बात करो, बल्कि वजह जानने की कोशिश करो कि क्यों वो तुमसे इतना बेजार हो गया है। वजह मालूम तो है खाला सबको, वो जालाबाजी ना वही सब कुछ करा रही है। अपनी तरफ से तुम कहानियां मत बनाया करो, जो तुमसे कहा है वो जाकर करो। चलो जाओ। तबरेज जी, तुम आप क्यों आई हो यहाँ पे? आप तो मुझे देख के यूं डर गए जैसे मैं कोई चुड़ैल वगैरह हूँ। बस करो अपने ड्रामे और मुझे बताओ क्यों आई हो? मैं ना आपको लेने आई हूँ, चले मेरे साथ। मेरा दिमाग मत खाओ, सामान बांधो और निकलो हैदराबाद। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। ये मेरा घर है और ये बच्चा हम दोनों का है। तबरेज, आप इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ। जहाँ तक घर की बात है तो मैं फ्लैट तुम्हारे नाम कर चुका हूँ, और जब ये बच्चा होगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा। मैं सच कह रही हूँ तबरेज जी, मैंने कोई तलाक वलाक की बात नहीं सुनी है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मुझसे कोई भी कसम खिलवा लें। बस करो, जाओ यहाँ से। वैसे अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए ना तो आप मुझसे कोई भी कसम खिलवा सकते हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह करे। मैं कह रहा हूँ कि जाओ यहाँ से। शुक्रिया मौलवी साहब। तबरेज, मैंने तुम्हारी सारी परेशानियों का हल ढूंढ लिया। मेरी जिंदगी में पहले इतनी परेशानी है। कौन सी परेशानी की बात कर रही हैं आप? ओहो, वही जो तुम्हारे और ज़ूबी के बीच में तलाक का इशू चल रहा है। क्या सोल्यूशन ढूंढा आपने? तुम्हारी तलाक नहीं हुई है। हम ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद फोन पे उसे एक दफा तलाक दी थी, दूसरी दफा देने लगा था उसने कॉल बंद कर दी। एग्जैक्टली
यही तो मैंने मौलवी साहब को बताया, उन्होंने कहा एक तलाक हुई है और उसके बाद रुजू किया जा सकता है। थैंक गॉड मॉम, मैं वैसे भी जूबी को तलाक नहीं देना चाहता, उस वक्त तो बस गुस्से में था इसलिए। उजाला कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं शमा के पास जा रही हूँ, उसे होश आ गया, अभी तैमूर भाई की कॉल आई थी। ये तो अच्छी बात है, चलो साथ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर को ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। अल्लाह हाफिज। जाने दो उसे, क्यों इतनी उसकी मिन्नतें कर रहे हो तुम? सारी तमीज भूल गई है, सलाम तक नहीं किया इसने मुझे। अच्छा हुआ उजाला बेटा तुम आ गई, अकेले में दिल बहुत घबरा रहा था। ताई शमा का है, वो ठीक तो है ना? उसकी पट्टी खुल गई? बस डॉक्टर खोल रहे हैं, तैमूर उनके पास ही है। मुझ में हिम्मत नहीं थी वहाँ खड़े होने की, इसलिए मैं बाहर आ गई। क्यों ताई, कोई खतरे की बात है? खतरे की बात तो है ना बेटा, ये तो पट्टी खुलने के बाद ही पता चलेगा कि शमा को नजर आ रहा है कि नहीं। मुझे भी डर लगने लग गया है। बस दुआ करो कि सब ठीक हो। और फरी लोगों में से कोई नहीं आया? भाई मैं आ गई हूँ, काफी नहीं। वो तो ठीक है, मगर वहाँ तो सब ठीक है ना? अम्मा, वो शमा की पट्टी खुल गई है, आप लोग आ जाओ। हाँ, आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें। शाबाश। शमा घबराओ नहीं, अपनी आंखें खोलो। शमा आंखें खोलो, हम सब यहीं हैं। जी बताइए, कितनी उम्मीद है? ये बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ ऐसे? हम एक सेकंड खामोश रहे ना, वो यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। शमा, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? तैमूर, हाँ हाँ शमा, मैं यहीं पे हूँ। तैमूर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर चेक करिए, क्या क्या कह रही है ये? मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा है। कि वो घर छोड़ के चली जाएगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं इस बात को नहीं मान सकती। इतनी साबिर बच्ची इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। जरूर आप लोगों ने कुछ बुरा किया होगा जो वो ये कदम उठा चुकी है। हाय अल्लाह, किसने आपको बातें सुनाई? जरा मुझे बताए तो सही, मैं उसका मुंह ना तोड़ के रख दूं। अरे नहीं, छोड़ो इन बातों को, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है।